विधायक साहब सिर्फ ऐसे कर करके फोटो खिंचवाने से वहां पर असेंबली नहीं चलेगी। क्या करोगे आप? सिर्फ फीते काटोगे? कि फिर जानकारी मिली कि विधायक साहब कहीं बाहर थे, उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक काम शुरू ना किया जाए। विधायक साहब चिट्ठियां भी लिखते हैं कि हम केस में फंसाएंगे कि माननीय विधायक साहब अच्छी बात है, मैंने देखा कि कह रहे थे अफसरों को कि आपकी नौकरी खा जाऊंगा। क्या किया उन्होंने? मैं देख रहा था क्या कर रहे थे वो। बाकी विधायक जोर से चिल्ला रहे थे, उनसे तो चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। विधायक साहब सिर्फ ऐसे कर करके फोटो खिंचवाने से वहां पर असेंबली नहीं चलेगी। कुछ समाज सेवक मैंने देखा वहां पे झाड़ू लगा रहे थे, बजरी इकट्ठी कर रहे थे, तो उनके खिलाफ कब इंक्वायरी बिठाएंगे आप? देखिए आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ मोंगरी से हमारे युवा नेता बलवान सिंह जी, हमारे वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट व पूर्व सरपंच हंसराज ठाकुर जी हमारे साथ हैं, शंभुनाथ जी हमारे साथ हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दुखी मन से हमें ये बताना पड़ रहा है और सवाल पूछना पड़ रहा है हमारे माननीय वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो विधायक हैं उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप सबने देखा जो विधानसभा का सेशन अभी चल रहा था उसमें सभी लोगों को यही होता है कि हमारे क्षेत्र के जो नुमाइंदा जीत के गया है हमारे इलाके की क्या बात रखता है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि हमारे जो मोंगरी व पंचैरी के लोग हैं उन्होंने आस लगा के रखी थी कि इस बार हमारे विधायक वहाँ पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इशू बना है वहाँ पे डिग्री कॉलेज का। आज आप देख रहे हो कि मात्र 20-20 किलोमीटर पे कॉलेज खुले हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोंगरी से लास्ट एंड ऑफ लड्डा तक देखिए, वही पंचैरी से आप लास्ट बदौता सदौता तक चले जाइए, मैं कहूँगा कि उधमपुर से लेके लास्ट जो एंड पड़ता होगा 100 किलोमीटर के करीब होगा। 100 किलोमीटर दूर से हमारे बच्चे बच्चियां उधमपुर में पढ़ने आते हैं। क्या उनको राइट नहीं है कि उनके लिए भी वहां पे डिग्री कॉलेज खोला जाए? लेकिन जब डिग्री कॉलेज की बात हुई, पहले मोंगरी के लिए डिग्री कॉलेज की बात हुई कि वहां मंजूर किया गया, फिर बाद में हमारे माननीय सांसद जी ने पंचैरी में कहा कि यहां पे दिया जाएगा, फिर कहा गया कि नहीं सेंट्रल प्लेस में दिया जाएगा। लेकिन हमने बार बार यह मांग उठाई कि सिर्फ पंचैरी या मोंगरी ही क्यों? हमने कहा कि पंचैरी में भी कॉलेज खोला जाए और मोंगरी में भी खोला जाए, क्योंकि पंचैरी भी बहुत बड़ा एरिया और मोंगरी भी बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन हमने देखा असेंबली में बनी के विधायक, हमने देखा वहां उन्होंने बड़े जोर शोर तरीके से अपने इलाके के लिए कॉलेज की मांग रखी। और मुझे लगता है कि शायद मैं कल वीडियो देख रहा था, चनैनी के विधायक ने भी अपने इलाके के लिए ITI कॉलेज की मांग रखी। और हमारे विधायक, हम उनसे पूछना चाहते हैं, उन्होंने असेंबली में यह बात क्यों नहीं रखी, क्यों नहीं मांग रखी सरकार के आगे कि हमें मोंगरी व पंचैरी में डिग्री कॉलेज चाहिए? क्या किया उन्होंने? मैं देख रहा था क्या कर रहे थे वो। बाकी विधायक जोर से चिल्ला रहे थे, उनसे तो चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। विधायक साहब सिर्फ ऐसे कर करके फोटो खिंचवाने से वहां पर असेंबली नहीं चलेगी। ऐसे कर करके लोगों में दिखाओगे कि मैंने वहां पे आवाज उठाई, नहीं चलेगा। आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने वहां पे कॉलेज की मांग क्यों नहीं उठाई। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैंने CM के ऑफिस में जाके अलग से बात की है, तो मीडिया में बताएं आपने क्या बात की है। हमें कोई एतराज नहीं है, अगर आपने बात की है तो बताएं ना। हमने पहले भी बताया था कि हमने इलेक्शन लड़ी है, हम दूसरे नंबर पे आए हैं। हमारा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि जहां पे आप नहीं बोलोगे, जहां पे आपकी नजर नहीं जाएगी, वहां पे लोग अगर मुझे कहेंगे मैं लोगों की आवाज उठाऊंगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि विधायक साहब प्रेस मीडिया में बताएं कि आपने बात क्यों नहीं उठाई, अगर की है तो किस ढंग से किया, कहां छुपके की है, वो भी मीडिया में जरूर बताएं। और दूसरी बात, इससे हटके मैं ये कहूंगा कि जैसा आपने देखा शहर में, मैं रोज देख रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में, कि शहर में जो पैच वर्क का काम चल रहा है। हर साल सिटी एंड टाउन प्लान में सड़कों की खस्ता हालत को ठीक किया जाता है, नया ब्लैक टॉप भी होता है, पैच वर्क भी होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि माननीय विधायक साहब अच्छी बात है, मैंने देखा कि कह रहे थे अफसरों को कि आपकी नौकरी खा जाऊंगा। होना चाहिए, हम तो हर बार कहते हैं कोई भी विभाग हो ईमानदारी से काम करे, बेईमानी नहीं चलेगी। लेकिन मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूं, 1 साल पहले चुनाव सर पे थे, रातों रात सलाथिया चौक पे, MS चौक पे ब्लैक टॉप किया गया था। मुझे लगता है कि महीने भर में वह उतर गया था। आज भी देखिए कुछ समाज सेवक मैंने देखा वहां पे झाड़ू लगा रहे थे, बजरी इकट्ठी कर रहे थे, तो उनके खिलाफ कब इंक्वायरी बिठाएंगे आप? क्या उनके खिलाफ कोई जांच का विषय नहीं है?
देविका की मैं बात करूंगा, वहां का एक हिस्सा पूरा टूटा हुआ है, वहां पे इंक्वायरी तो दूर की बात है। आपकी जगह मैं विधायक होता तो उसी दिन मौके पे पहुंचता, देखता कि मेरे वहां पे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में और एक पवित्र जगह पे इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरा का पूरा वहां पे शमशान घाट यहाँ पे चिताएं जलाई जाती हैं, एक हिस्सा नीचे गिर रहा है। और आज 10 दिन हो गए, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं की आपने, क्यों? इसके साथ ही मैं कहूंगा, पिछले दिनों जब बारिशें आई, आप देखिए यहां पे बीएड कॉलेज है जो ठंडा बदर सब्जी मंडी के पास, आज भी लोग हमें वहां पे फोन करते हैं। उन दिनों लोगों ने मुझे फोन किया, लोग रोए, और हम गए वहां पे 4-4 फीट लोगों के घरों में पानी था, लोग अपने बच्चे बाहर निकाल रहे थे कि जान बच जाए। बीएड कॉलेज के पीछे देखिए आप, आज भी देखिए, ऐसे लगता है कि मानो कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्या विधायक साहब उन दोनों एक बार वहां गए? वहां पे जाने का टाइम नहीं है, असेंबली में बोलने का टाइम नहीं है, और फिर सिर्फ क्या करोगे आप? सिर्फ फीते काटोगे? मुझे पता है प्रोटोकॉल, आप विधायक हो, आप भी काटोगे। और माफी चाहता हूं, हो भी यही रहा है। हमने देखा अभी कुछ दिन पहले यहां पे फीता काट रहे हैं, मेरे वार्ड 5 में भी, भारत नगर में। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, विधायक साहब चिट्ठियां भी लिखते हैं कि हम केस में फंसाएंगे लोगों को। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, पूछिए डिपार्टमेंट को, पूछिए। एडब्ल्यू आज वहीं पे है, पुराने एक्स से रिटायर हो गए हैं। मैंने इलेक्शनों से पहले वहां के लिए, एक बार पहले मेरी मैडम ने वहां ब्लैक टॉप करवाया था, हमने मांग रखी थी, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि ब्लैक टॉप का पैसा आ चुका है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम ब्लैक टॉप नहीं करवाएंगे, हम टाइल डलवाएंगे। तो ठीक है, वहां पे टाइल डली, विधायक साहब एमएलए हैं, प्रोटोकॉल है, वो तो जाएंगे ही, मैं तो जा नहीं सकता, ना ही कोई एक्स काउंसलर जाएगा, प्रोटोकॉल में वही जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा हाथ जोड़ के विधायक साहब, कि जब आप चुनाव जीत के आए थे, 1-2 जगह पे जेल रोड पे भी वहां लुक का काम शुरू किया। जैसे ब्लैक टॉप थोड़ा सा हुआ, बाद में काम बंद हो गया कि फिर जानकारी मिली कि विधायक साहब कहीं बाहर थे, उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक काम शुरू ना किया जाए। तो विधायक साहब अभी 1-1, 2-2 लाख के छोटे मोटे काम जो म्युनिसिपैलिटी वार्ड में होने हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ही आइए, अपनी नेम प्लेट भी लगाइए। लेकिन अगर आपको फुर्सत ना हो तो काम मत रुकवाइए, यह मत कहिए कि मैं अभी बिजी हूं, काम शुरू मत कीजिए। लोग बड़ा सफर कर रहे हैं, पूरे शहर का सत्यानाश हुआ है, टाइलें टूटी हैं, नालियां टूटी हैं। इसलिए जो थोड़ा बहुत ऊंट के मुंह में जीरा, थोड़ा सा जो लाख में कुछ नहीं होगा, जो भी पैसा आया है उसमें अड़ंगा मत अड़ाइए। उनको बोलिए कि मैं नहीं भी होऊंगा, आप काम शुरू कराइए। हाँ, जब काम खत्म होगा, चाहे वो 20,000 का क्यों ना हो, आप अपनी नेम प्लेट लगाइए, हमें कोई इतराज नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद। सुमित जी, आपने देवका प्रोजेक्ट की बात की, लेकिन कुछ जो बड़े बड़े नेता हैं वो पूछते हैं घोटाले की डेफिनेशन क्या है। आप बता सकते हैं घोटाले की क्या डेफिनेशन होती है? देखिए, घोटाले की डेफिनेशन तो मैं यही कहूंगा कि ये भी मैं देख रहा हूं, डेफिनेशन भी अगर बात की है आपने, मुझे लगता है कि डेफिनेशन किसी ने क्या कहा, मैंने एक मीडिया में सुना था कि विधायक साहब ने भी किसी ने शायद प्रश्न किया था कि देविका प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है। तो मैंने जो सुना था, उन्होंने कहा था कि घोटाले में क्या घोटाला हुआ। पहले तो वही मान गए कि घोटाला हुआ है, उनका बयान था कि घोटाले में क्या घोटाला हुआ है। तो घोटाले की डेफिनेशन, अगर उन्होंने कहा कि डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि विधायक साहब, डेफिनेशन अगर जानी है तो जाइए देविका में, जो मैंने अभी बात की, पूरा हिस्सा टूटा है। डेफिनेशन की बात करनी है, जो नालियां टूटी हैं, जो लुक उखड़ी पड़ी है, डेफिनेशन की बात करनी है, जाओ गांव में जो 6-6 महीने में ब्लैक टॉप उतर के गया है, डेफिनेशन की बात करनी है तो उनसे पूछिए। आपके टेन्योर में आपकी केंद्र में सरकार थी, एमपी साहब आपके थे, पीएमओ में है वो, और पवित्र देविका मैया में जो डिपार्टमेंट ने ब्रिज एक अनसेफ घोषित किया था, वह एक आम ठेकेदार अपनी जेब से पुल बनाता है। यह होती है डेफिनेशन काम करवाने की। उंगली उठाने की डेफिनेशन मुझे लगता है कि यह बेहतर विधायक साहब ज्यादा बता सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।